चलो, आज कहानी नंबर 68 का नंबर है। और कहानी का नाम है परोपकारी संत एकनाथ। परोपकारी यानी दूसरे पे उपकार करना, दूसरों को मदद करना। गरीब, धनवान, छोटा, बड़ा, कोई भी जात का हो, उसको जो भी मदद लगने वाली है, मदद करना, उसको खुश करना, उसके काम में आना। ऐसे ये संत एकनाथ महाराज थे। अब ये मराठवाड़े में बड़ा गांव है औरंगाबाद। औरंगाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर पैठन नाम का गांव है। और ये एकनाथ महाराज पैठन में रहते थे। अब इनके चार पांच किस्से सुनाऊंगा। हर एक किस्से में अलग अलग प्रकार से वो लोगों को कैसी मदद करते, ये तुम्हारे ध्यान में आएगा। और फिर उसके ऊपर से अपन भी सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए कि भाई जैसे एकनाथ जी ब्राह्मण होके, संत होके, महाराज होके, विद्वान होके, पढ़े लिखे होकर भी गरीबों की मदद करते थे, तो अपन भी जितनी हो सके उतनी गरीबों की मदद करना चाहिए। तो मैं एक पहला किस्सा सुनाता हूँ, जिसमें वो पैठन के गांव के बारे में पहले बोलता हूँ। पैठन गांव है ना, थोड़ा ऊंचा टेकड़ी पे है। और बाद में थोड़ी जमीन है, फिर रेती है, और गोदावरी नदी है वहाँ। तो हर एक लोगों को वो गोदावरी नदी में से पीने के लिए बोलो, वापरने के लिए बोलो, पानी ले जाना पड़ता। अब कोई है तो घड़ा भर के अपने कंधे पर से पानी ले जाते थे। कोई है तो बैलगाड़ी में एक या दो ड्रम भर के पानी भर के ले जाना। फिर वो बेच भी देते थे, जिसको पानी लाना नहीं होता, जिसके अंग में ताकत नहीं है, तो बिकट पानी लेते थे। कोई है तो भैंसा रहता ना, भैंसा रेड़ा बोलते उसको, तो वो रेड़े के ऊपर एक चमड़े का एक पानी रखने के लिए साधन रहता, वो उसको कावड़ बोलते। तो कावड़ में पानी भर भर के ले जाना और लोगों को बांटना। कोई फ्री में भी बांटता था। एकनाथ महाराज जैसी सेवा करते थे गरीबों की, वैसे किसी के ध्यान में आ गया तो वो भी लोग फ्री में पानी लोगों को देते थे। अब एक बार वो नदी से नहाकर एक छोटा घड़ा भर के पानी लेके आ रहे थे। वो पानी से रोज भगवान की पूजा करना। उनके पास बड़ा सारा तुलसी वृंदावन था, तुलसी को पानी डालना, उसकी पूजा करना, भगवान की पूजा करना। तो रोज पानी लेके आते थे, नहा धो के कच्चे कपड़े से, गिल्ले कपड़े से, फिर घर में कपड़े बदलते थे बाद में। तो ऐसे गर्मी के दिन थे। एक छोटा 2-3 साल का बच्चा, जिसके अंग पे कपड़े नहीं, पाँव में चप्पल नहीं, दोपहर का टाइम, रेती कितनी गर्म होती, गर्म रेती में रोते रोते जा रहा है। रोने की वजह से उसको नाक को भी परेशानी हो रही, नाक भी बह रहा, ऊपर से धूप। कोई साथ में भाई बहन नहीं, कोई नहीं, रास्ता भूल के आ गया होगा। गांव कैसा छोटा गांव रहता, और गरीबों के घर गांव के बाहर ही रहते, और वहां से नदी नजदीक रहती, आ गया होगा खेलते खेलते। लेकिन धूप होने से रास्ता नहीं मिल रहा, कोई भाई बहन नजीक नहीं, माँ बाप नहीं, रोने लग गया। अब महाराज उधर से आए, देखा उन्होंने एक बच्चा रो रहा, अंग पे कपड़े नहीं, चप्पल नहीं पाँव में। तो बोले मैं ब्राह्मण हूँ, नहा धो के आया, ये घड़ा भर के पानी लाया, भगवान की पहले पूजा करूँगा। कुछ नहीं सोचा उन्होंने, तुरंत एक हाथ से उठा के बच्चे को अपने गोद में लिए, और एक कंधे पे घड़ा और एक गोद में बोलो छोटा बच्चा। अब आ रहे गांव में, आने के लिए उनको 15-20 मिनट तो लग ही जाते थे। सारे गांव के लोग देख रहे, अरे
ये तो हरिजन का बच्चा है, और ये ब्राह्मण होके उस उन्होंने तो उसको छीन लिया, उसको गोद में लाया, और भगवान की पूजा करने के लिए पानी भी ला रहे एक तरफ है। कैसे ब्राह्मण है, चिढ़ाने लग गए उनको, जोर जोर से बोलने लग गए, ओ महाराज आप कैसे हैं, आप तो ब्राह्मण हो और ये हरिजन के बच्चे को गोद में लेके आए। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हरिजन का बच्चा है, जो काम हल्के जात के जो लोग रहते, हल्के जात यानी हर एक घर में जाके नाली साफ करना, या फिर गाय है भैंस है उनके मलमूत्र निकालना, गोबर निकालना, ऐसे काम करने वाले को हरिजन बोलते। वो भक्त रहते भगवान के, वो भी हरि यानी भक्त। तो गांव के नजीक आने के बाद वो लड़का रोने लग गया, हाथ बताने लग गया इशारा करके, मेरा घर किधर है। ज्यादा बोलना नहीं आता था उसको, वो जिधर इशारा करते थे उधर जाते थे। तो उनकी बस्ती अलग रहती, जैसे गांव में ब्राह्मण गली अलग, या फिर सोनार गली अलग, या फिर मारवाड़ी गली अलग, वैसा ये जो हरिजन लोग रहते गांव के बाहर झोपड़ियों में एक जगह रहते सब जन। तो उधर गए, उधर गए, रोने लग गया बच्चा। माँ बाप को देख के माँ बाप आ गए, अरे बाप रे, आश्चर्यचकित हो गए। ये महाराज अपने गांव के इतने बड़े संत ब्राह्मण अपने बच्चे को उठा के लेके आए। वो आते ही उनके पाँव पड़े, उनके चरण स्पर्श करे, उनका आभार माना, थैंक यू बोले, ये हमारा लड़का है, आपको कहाँ मिला। फिर एक नाथ जी ने सब बताया। फिर गंगा नदी को वापस जाकर नहाकर फिर पानी लेकर आए, भूखे प्यासे, लेकिन कभी उनको गुस्सा नहीं आता था। इतने लोग चिढ़ाते थे लेकिन कभी वो उनको वापस नहीं बोलते थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। इसलिए तो संत कहलाते। जितने भी साधु संत रहते उनको गुस्सा नहीं आता, शांत स्वभाव के रहते, वो सुन लेते लोगों की बातें। अपन खुद कम बोलते, लोग क्या बोल रहे वो सुनते रहते। तो ये पहला किस्सा हो गया। और दूसरा किस्सा क्या हो गया, ये परोपकारी लोगों को उपकार करना। तो दूसरा किस्सा मैं सुनाता हूँ। तो एक बार एक बच्चा उनको सताने के लिए क्या करा, झाड़ पे बैठा नदी के किनारे। मालूम है उनको कितने बजे संत एकनाथ महाराज गंगा नदी को रोज नहाने के लिए जाते, गीले कपड़े से एक छोटे घड़े में पानी कंधे पर लेकर आते हैं घर की पूजा करने के लिए। बोले आज इनको सताएंगे, पहले से ही नाटी था वो, लोग गांव के लोग भी उससे परेशान थे। तो बोले आज महाराज को सताएंगे, क्या मालूम उसके दिल में आया। झाड़ पे बैठ गया। जब एकनाथ महाराज झाड़ के नीचे आए, उनके आंख पे थूक दिया। अब उनको लगा क्या हुआ बोलकर, वो बोले पक्षी बैठा हूँगा बीट कराऊंगा बोलकर वो देखे भी नहीं। तो वहां से वापस नदी को गए। वो जो घड़ा भरा हुआ था वो पानी को गिरा दिए, वापस नदी के पानी में डुबकी मारे, और गीले कपड़े से तो आना ही था। तो वापस आ वापस आने लोग गए तो बच्चा ध्यान ही रख रहा था। दूसरी बार तीसरी बार ऐसा करते 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 100 बार उनके अंग पे थूका। जितनी बार थूका उतनी बार भी महाराज शांत रहे, कुछ नहीं बोले, कभी गुस्सा नहीं करे। हर बार को जाना, गंगा नदी का पानी में डुबकी मारना, घड़े को अच्छा धो के पानी भर के लेके आना। मालूम हो गया था उनको 5-6 बार होने के बाद, कोई तो भी बच्चा ऊपर बैठा है थूक रहा है अपने अंग पे, तो कुछ बोले उसके कर्म उसके साथ। अपने को तो गोदावरी नदी का पानी में नहाने का पुण्य मिल रहा, रोज तो एक ही बार नहाते, आज तो जितनी बार वो थूकेंगा उतनी बार नहाऊंगा। इतना ही है, घर जाने को देर लगेंगी, घर के भगवान की पूजा देर से करूंगा, फिर खाना बनाऊंगा खाऊंगा। अकेले ही रहते थे। तो 100 बार थूकने के बाद भी संत एकनाथ महाराज को गुस्सा नहीं आया। ये देख के वो बच्चे को फील हो गया, अरे अपन कितना गलत काम करे। गलत काम करने के बाद भी महाराज एक बार भी गुस्से पे नहीं आए। कोई अपने जैसा साधारण आदमी रहता
तो पत्थर से मारता, गालियाँ देता था, नीचे उतर मैं तेरे को बताता हूँ बोल के झगड़े होते थे, सारे लोग जमा होते थे। लेकिन वो महाराज संत एकनाथ महाराज जो परोपकारी थे ना, तो उन्होंने कभी उसको गुस्से में नहीं आया। बच्चा फील करने लग गया, रोने लग गया, सॉरी बोलने लग गया, पाँव पड़ने लग, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानबूझकर आपको सताना चाहता था, आपको गुस्से में लाना चाहता था, लेकिन आप एक बार भी गुस्से में नहीं आए, सही में आप संत हैं। तो मैं कल से ऐसा नाटीपना नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना। तो उन्होंने माफ़ कर देते। वो बोले तू तो तेरा काम करा बोले, लेकिन आज तेरे कारण मुझे 100 बार नदी में नहाने का पुण्य मिला, 100 बार मैं नहाकर पवित्र हो गया। तो ऐसे परोपकारी संत थे। और तीसरा किस्सा सुना था। एक बार क्या हो गया, सूखा पड़ा। सूखा पड़ा यानी क्या, बारिश ही नहीं हुई। बारिश के दिनों में 4 महीने बारिश आती ना, बारिश ही नहीं हुई। तो नदी का पानी भी सूख गया, लोग परेशान हो गए, काम नहीं मिल रहा, घर में का अनाज खत्म हो गया, और पीने को पानी भी नहीं मिल रहा। तो वो सब संत एकनाथ महाराज के घर के सामने आए, खड़े रहे। उनको मालूम था गुरुजी अपने को ये एकनाथ महाराज कुछ न कुछ तो मदद करेंगे। तो उन्होंने देखा 5-25 लोग घर के सामने आए, बोल रहे महाराज हम 2 दिन से भूखे हैं, हमारे घर में का अनाज सब खत्म हो गया, सूखा पड़ा है, नदी को पानी भी नहीं है, पानी को पीने को भी पानी नहीं मिल रहा। तो आप हमको कुछ मदद करें तो बड़ी मेहरबानी होंगी, आपके उपकार होंगे। आप परोपकारी है ये हमको मालूम है, कुछ न कुछ तो मदद करेंगे, रास्ता निकालेंगे। उन्होंने उनको हाथ से इशारा करके रुकने के लिए बोला, और वो अपने घर के अंदर गए। देखे 2-3 थैले अनाज से भरे हुए थे, कोई चावल से, कोई गेहूं से, कोई जवारी से, किसमें थोड़ी थोड़ी दाल थी। सारा अनाज दे दिया वो लोगों को, थोड़ा थोड़ा टोपले में भर के, टोकरी में भर भर के सबको दिया। कल के अपने को रोटी नहीं मिलेंगी खाने को, इसकी भी फिक्र नहीं करे, पूरा एक न एक दाना पूरा लोगों को बांट। तो लोग उनका धन्यवाद बोलकर चले गए। एकनाथ महाराज सोच रहे थे भाई चलो आज एक दिन का तो भी इतने सारे लोगों का खाना मिलेगा, मेरी वजह से उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो ऐसे परोपकारी संत महाराज। अब एक और एक किस्सा सुनाता हूँ। तो वो किस्सा है, एक बार वो कहाँ गए थे, काशी की यात्रा का। अब काशी की यात्रा करने के लिए पहले साधन नहीं थे, वाहन नहीं था, रोड नहीं थे, पैदल जाना पड़ता था। 6 महीने जाने को और 6 महीने आने को लगते थे। रास्ते में जहाँ भी गांव मिला, जहाँ भी गांव के बाहर मंदिर मिला, वहाँ रहना। लोग आते ही रहते दर्शन करने को, देखते अरे कोई तो मुसाफिर है, तो उसको खाना ला के दे दे। वहीं मंदिर के बाजू में नल रहा, बावड़ी रही, नदी रही, वहीं नहाना, जो लोग दिए थोड़ा नाश्ता करना और पैदल निकलना आगे। ऐसा करते करते एक बार काशी पहुंच गए। 2-4 दिन रहे वहाँ। कोई 2-4 संत मिले, उनसे गपशप हो गई, तबीयत कैसी है और बाल बच्चे कैसे, पूछताछ हो गई। दर्शन होने के बाद वहाँ से वापस निकले। अब उनके पास वो छोटा घड़ा हमेशा ही रहता था। तो वो वहाँ जो नदी थी पवित्र, उसका पानी लेके कंधे पे, वहां से देखो 6 महीने लगते आने को। आपने को एक बकेट वहां से नल से भर के लाओ बोले तो अभी नहीं लाते अपन। एक बैग दूध लाना है, जाओ रे वहाँ दुकान में, तो साइकिल है क्या, स्कूटर है क्या बोलते, पैदल नहीं जाते, ये पैदल आ रहे। अब क्या हो गया, रास्ते में चलते 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 उनको जाना था रामेश्वर। रामेश्वर में महादेव जी का मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग है। तो बोलते हैं ऐसा, काशी के दर्शन, काशी में भी विश्वेश्वर, यानी वहाँ भी एक बड़ा ज्योतिर्लिंग, एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वहाँ से गंगा नदी का पानी लेकर आए और इधर रामेश्वर को अभिषेक करे तो पुण्य मिलता, ऐसी एक मान्यता है। तो वो ऐसे को चलते चलते अपने गांव के पास आ गए, पैठन के पास। यहाँ से आगे जाना था उनको।
तो वो साउथ में है रामेश्वर तो, और काशी तो अयोध्या इधर न नॉर्थ में। तो पैटर्न के पास आओ, अब पैटर्न के पास गोदावरी नदी आ गई। तो नदी में देखे धूप धूप का टाइम है, और एक गधा ऐसा रेती के ऊपर सोया हुआ हाथ पांव हिला रहा। हो सकता है उसको प्यास लगी होंगी, नदी में पानी नहीं हुआ होगा, तो प्यास के मारे तड़प रहा था। अब ये एकनाथ महाराज ने क्या सोचा, भाई मैं इसको पानी नहीं पिलाऊंगा तो ये थोड़ी देर में मर जाएगा। तो बोले देखो मैं ये पानी लेके आया, मन में बोल रहे, और मैं जाऊंगा रामेश्वर को नहलाने के लिए, अभिषेक करने के लिए। उसके बजाय भगवान की पूजा करने के बजाय, भगवान की सेवा करने के बजाय ये गधे को मैं पानी पिलाऊंगा तो गधा जीवित हो जाएगा, उसकी जान बच जाएंगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी। उनको मालूम है, वो तो एकनाथ महाराज संत है ना, वो तो कि कण कण में भगवान है, ये तो उनको मालूम था। तो अपन वो भगवान की सेवा करें क्या, और ये गधे के अंदर जो आत्मा है उसकी सेवा करें क्या, ये फल ज्यादा मिलेगा, अच्छा इससे मुझे पुण्य ज्यादा मिलेगा। ये सोचकर वो गधे के नजीक जाकर सो गए। रेती में धूप में गरम गरम चटके लग रहे। अब अपन सांस लिए ना तो पेट थोड़ा अपना अंदर जाता, थोड़ा खड्डा पड़ता, और सांस छोड़ दिए तो पेट फूल जाता, खड्डा नहीं बंद हो जाता। तो उन्होंने, क्योंकि उनके पास टोकरी नहीं, बकेट नहीं, कुछ भी नहीं था पानी को, गधे को पानी को सब पिलाएंगे। तो फिर वो जम के सांस लेते थे, पेट में थोड़ा खड्डा होता था, एक हाथ से घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी अपने पेट के खड्डे में उंडेलते गए। गधे को समझ गया कि यहाँ पानी दिख रहा, वो उठा और थोड़ा पानी पिया, थोड़ा डाले वो, फिर पानी पिया, फिर डाले, फिर पानी पिया। गधे का पेट भरने के बाद उड़िया मारते मारते चले गए। तो एकनाथ महाराज खुश हो गए, चलो आज अपनी वजह से एक जने की जान बच गई। तो वो आगे रामेश्वर नहीं गए फिर, ऐसे महाराज अपन रहते ये टाइम को, तो सोचते अपन ये तो पानी भगवान के लिए लाया अपन, वो कोई आदमी भी मांगा तो नहीं देते थे, ये तो गधे को पिलाए, गधे की जान बचाए। इतने परोपकारी संत थे, इसलिए तो संत कहलाए वो फिर। ऐसे परोपकारी जो लोग होते उनको संत, महात्मा, गुरुजी, पंडित जी ऐसी उपाधि देते। अब एक आखिरी में बोलता हूँ क्या किस्सा हो गया। उनके घर में एक बड़ा रांझन था, रांझन है ना बड़ा मटका, मट्टी का रांझन रहता ना, उसको थोड़ा जमीन के अंदर डालते, पानी जो इधर उधर से मट्टी सरका के उसको फिक्स कर देते। अब उतना रांझन भर के वो रोज लेके आते थे गोदावरी नदी से, अपने कंधे पे घड़े में पानी भर भर के। दिन भर पानी तो लगते ही रहता ना। तो उनके पास हो सकता गाय होंगी, बछड़ा होगा उसका, उसको पानी पिलाना, घर के कामों में पानी की मदद लाना, पीने के लिए अलग घड़ा भर के रखते थे। तो भगवान उनकी भक्ति से खुश हो गए। कौन? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान है ना एक सादे आदमी के रूप में उनके घर को आ गए। एकनाथ महाराज से बोले मैं है ना, मेरा नाम है ना श्री खंड्या है, मैं पानी भरने का और जो भी कोई भी काम बोले वो काम करता हूँ, आप मुझे काम पे रखेंगे क्या? अब एकनाथ महाराज थोड़े बूढ़े हो रहे थे, रोज रोज वो 7-8 घड़े पानी लाना पड़ता था। मैं ला लूंगा ना, बोले मेरे मेरे को कुछ काम ही नहीं है, पानी लाना, रसोई करना, खाना पीना और भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, शाम के समय में मंदिर में कीर्तन करना, भजन करना, प्रवचन करना, लोग आते थे सुनते थे, आरती प्रसाद, ऐसा मेरा जीवन बीत रहा है। तो क्यों करता कष्ट? नहीं नहीं, बोले मैं आपका रांझन में रोज भरूंगा। तो वो कृष्ण भगवान श्रीखंडा का रूप लेके आए। तो 12 साल तक उसकी सेवा करे एकनाथ महाराज की, पानी भरना, झाड़ू लगाना, बाजार में से कोई चीज़ लाना है तो लाना, और उनके कपड़े धोना। कृष्ण भगवान खुद, भगवान, इतने कितने संत होंगे वो एकनाथ महाराज। उनकी भक्ति देखकर, उनका परोपकारी जीवन देखकर कृष्ण भगवान मनुष्य का अवतार लेकर
श्रीखंडिया नाम है मेरा बोलकर उनके घर में 12 साल तक नौकरी की। तो फिर 12 साल होने के बाद एक दिन वो एकनाथ महाराज के सपने में भगवान आए, परमात्मा, परम पिता परमात्मा परमेश्वर आए। और एकनाथ जी को क्या बताया उन्होंने, तुम्हारे घर में जो लड़का काम कर रहा ना, वो कोई श्रीखंडिया नहीं है, वो तो कृष्ण भगवान है। खुद भगवान तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे घर में आए। सुबह उठ के देखते तो वो रात को चले जाते कृष्ण भगवान। उसी दिन सपना पड़ा, उसी दिन उनको इतना फील होता, भाई भगवान मेरे घर में आए, मेरी सेवा करे, लेकिन मैं उनको नहीं पहचाना, कितना मैं बड़भागी हूँ। और बहुत सैड हो गए, बहुत सैड हो गए। लेकिन अब पछता कि क्या फायदा, भगवान तो चले गए। भगवान ने कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ। बताते तो वो करने देते थे क्या सेवा, नहीं। लेकिन वो आदमी के जैसा ही उनके काम करना, पाँव दबाना और छोटे मोटे काम करना, रोज का रोज पानी लाना, घड़ा घस के धोना। तो कभी कभी भगवान भी संत लोगों के ऊपर इतनी दया करते, क्योंकि वो सब लोगों को मदद करते थे। तुमने दो चार किस्से देखा ना, अलग अलग। एक हरिजन का लड़का गोद में लेके गए, तप रहा था, रेती में रो रहा था, पाँव को झटके लग रहे थे। दूसरा गधे को पानी पिलाए, काशी से लाया हुआ पानी। जाना था रामेश्वर, लेकिन रास्ते में एक गधा परेशान था, पानी से उसको पिलाए। तीसरा एक बच्चा उनके हम पे कितनी बार थूका, 100 बार, लेकिन उसको कभी गुस्से में नहीं आए। उल्टा उसका उपकार माने, बोले तेरी वजह से आज मुझे 100 बार गोदावरी नदी में नहाने का पुण्य मिला। तू नहीं रहता था तो एक ही बार नहाता था। तो ऐसे संत महात्मा थे। तो हर साल वो कौन से तो भी एक महीने में षष्ठी तिथि को है ना, वहाँ पर पैठन गांव में यात्रा भरती, बड़ा मेला भरता। अलग अलग प्रकार के लोग दुकानें लेके आते, व्यापार अच्छा होता, खिलौने आते। वो जो पाल नहीं रहते ना झूले ऐसे गोल गोल घूमने वाले, वो है। तो प्रसाद वाले की दुकान, हळद कुंकू ऐसे की दुकान, सबका व्यापार होता। क्योंकि आजू बाजू के 10-20 गांव के, छोटे गांव के लोग यात्रा को जाते। तो वो यात्रा का नाम नाथ षष्ठी, नाथ षष्ठी एक यात्रा ऐसा पड़ा। भगवान का नाम ही रख दिए थे लोगों ने। तो इतने परोपकारी थे वो। तो अपन भी अब ये कहानी पर से, ये किस्सों पर से एकनाथ महाराज के क्या सीखना चाहिए। जो भी अपने से गरीब है, जिसको भी कोई चीज़ की मदद होना, और अपने पास है, अपनी ताकत है, अपनी परिस्थिति अच्छी है, तो लोगों को हो सके उतनी मदद करना चाहिए। है ध्यान में। अरे वाह। अब है ना, कल दूसरी कहानी बोलूँगा।